हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजी के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो पिछला व्लॉग जहाँ पे फिनिश किया था वहीं से न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है आपके लिए। सो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में जैक करके उसके बिल्कुल बाद में पेट्रोल पंप पे डीजल भरवा के उसके बाद सबवे से आदित्य मूल्य के लिए सब ऑर्डर करके और उनको पैक करवा के हम वापस गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे की जर्नी हमारी जो स्टार्ट हो गई थी। अब पैक करवा करके अभी कोई अराउंड 1 बजे का टाइम है। अभी हम लंच के लिए कहीं रुकेंगे, लेकिन अभी शायद बच्चों का तो हो ही गया है लगभग लंच, और मेरा और वाले सब का बचा है। सब देहरादून सिटी से हम जो है क्रॉस कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो व्यू तो चल ही रहा है हमारे साथ साथ माउंटेन्स वाला, और अच्छा लग रहा है। मौसम भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई गर्मी नहीं फील हो रही है, मतलब ठंडा है जिसको बोल सकते हैं, ठंडक है। अभी हिल स्टेशन वाली यहाँ तक अभी है, लेकिन और नीचे जाएंगे देहरादून से तो शायद वो गर्मी वाली फील आ जाएगी। बस इसी पॉइंट पे आपसे बात करने के बाद मैंने ही सर्च किया कि कोई और प्लेस है अराउंड अस जिसको कि हम जल्दी से 1 और 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हो जहाँ हम जा सकते हैं। सो देखने में आया कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर राइट टर्न करने के बाद गुच्चू पानी रॉबर्स केव्स हैं, जो बहुत ही एडवेंचरस सा प्लेस है और यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। तो बस गाड़ी घुमा ली उसी की तरफ, तो 1.5 किलोमीटर तो नॉर्मल चले और उसके बाद मेन रोड छोड़ के सिर्फ 900 मीटर का जो डिस्टेंस था केव्स से, वो आप मानेंगे सिर्फ 900 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम जो डिस्टेंस था। मतलब वो एक लिंक रोड सा था, मेन रोड हमने वहाँ छोड़ दी थी, लिंक रोड सा था वहाँ तक नीचे तक जाने के लिए केव्स तक। और वो इतनी बुरी तरह से जैम पैक्ड था गाड़ियों के साथ कि गाड़ियाँ तो मूव कर नहीं रही थी, बुरी तरह से पैक्ड हुई पड़ी थी दोनों तरफ से। और कोई वहाँ 2 लेन नहीं थी, सिंपल सी एक लिंक रोड सी जैसे गांव में होती है वैसी फीलिंग आ रही थी। और जो भी कोई बाई चांस आगे से रिटर्न कर रहा था ना, उससे जब हमने वाले साहब ने पूछा कि भाई क्या स्टेटस है आगे का, तो बोला कि भाई 4-4 घंटे हो गए गाड़ियों को फंसे हुए और वहाँ तक जाना आज पॉसिबल नहीं है। सो बस वहीं से रिटर्न हो गए बड़ी मुश्किल से, ज़रा सी जगह मिली तो गाड़ी को टर्न कर लिया वहाँ से और बस कानों को हाथ लगाया कि अब जो है इस साइड नहीं आएंगे। मतलब कम से कम भी हमने वहाँ पे अपना 1-1.5 घंटा वेस्ट कर लिया। तो बस बच्चे हंस रहे थे कि मम्मा हमारे साथ तो फिर से मोए मोए हो गया। तो एक मोए मोए हुआ था धनौल्टी जाने के समय, वहाँ से भी हमें बीच रास्ते से वापस आना पड़ा था जैम की वजह से, और एक मोए मोए हुआ हमारा अब। सो हम जा तो नहीं पाए, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे पिक्स शेयर कर रही हूँ। ये है रॉबर्स केव्स। सो बहुत पहले की बातें हैं, ब्रिटिश राज के टाइम जो रॉबर्स होते थे ना, वो अपने लूट का सामान यहाँ छुपाने के लिए इन केव्स का यूज़ करते थे। अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। सो बहुत क्लोज क्लोज में केव्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं और बीच में पानी है, नदी सी है, और उसके बीच से जब जाते हैं तो काफ़ी एडवेंचरस सा है। सो पूरी पिकनिक स्पॉट की लुक है वहाँ पर। आई थिंक 25-50 रुपीज़ की टिकट है, और लेकिन अच्छा है, मतलब 1-2 घंटे आप आराम से वहाँ फैमिली के साथ बिता सकते हैं। और हमारी होती है मोए मोए और हम बढ़ते हैं आगे देहरादून साइड को। अब गुज़रे हैं देहरादून सिटी से, हम मेन सिटी सेंटर के सामने से अभी हम गुज़रे हैं और बहुत ही सुंदर सिटी मुझे लगी। और पूरे उत्तराखंड में जितना भी हम घूमे हैं ना, मैंने एक बात देखी है कि इतना वॉल आर्ट जो है वो प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा कि एज इफ़ कोई गवर्नमेंट की ही कोई स्कीम होती है, कोई प्लान होता है कि भाई सारी वॉल्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हैं या रोड साइड पे जो भी हैं, मतलब सब पे आपको वॉल आर्ट, गढ़वाली कल्चर, पहाड़ी कल्चर या कोई और भी लाइक फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो आपको दिखती हैं वहाँ पे।
ਰਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ था यार। Oh my God. होगा कुछ। सो रॉबर्स केव्स का प्लान बनाने के बाद वो भी अनसक्सेसफुल होने के बाद टाइम तो वेस्ट किया ही किया, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। सो काफ़ी लेट हो गए थे हम जो है वो खाना खाने में। सो देहरादून सिटी में ही दिखा उडुपी कैफ़े, तो बस सारे बिना बोले ही फटाफट से गाड़ी से उतर गए क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी। और मोर ओवर जब डोसा मिलने का कहीं पे सीन लगता है ना, तो बस सारे हम फिर एक दूसरे को पूछते नहीं हैं, सीधे बैठ जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि डोसा हम सबका फेवरेट है, लाइट भी रहता है और इजी टू डाइजेस्ट तो होता है। और उडुपी जैसी जगह पे ऑथेंटिक टेस्ट आपको खाने को मिलता है ना, तो बस वो फिर आंखें बंद करके वहाँ बैठ जाने का ही मन करता है। सो डोसा इतना टेस्टी था और चटनियाँ इतनी टेस्टी थी ना, और साथ में स्वीडिश मिल गई। और उसके बाद हमने ऑर्डर करी 2 फ़िल्टर कॉफ़ी। मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम पी है, और मैं बच्चों से पूछ रही थी कि ये नीचे जो कटोरी है ये सिर्फ़ एज़ अ ट्रे मिली है इसकी, या फिर इसमें डाल करके हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि इसी में डाल करके पीते हैं इसको। तो ये जो 2 कॉफ़ी थी हमने हाफ़ हाफ़ करके चारों ने पी, तो बस आनंद आ गया। और उसके बाद तो मन ये कर रहा था कि बस अब तो बेड मिल जाए और सीधे फ्लैट हो जाए और नींद आ जाए। सो बच्चे तो खाना खाने के बाद चले गए सौंफ चबाते चबाते गाड़ी के अंदर, और मैं आ गई हूँ उसी के कैफ़े से निकल के साइड में। तो बहुत ही सुंदर एक्वेरियम और बुद्धा के स्टैचू के साथ जो फाउंटेन था, तो वो मैं देखने खड़ी हो गई यहाँ पे। और एक्वेरियम ना जहाँ भी मुझे दिखता है ना, मैं तो खड़ी होकर ज़रूर देखती हूँ बच्चों की तरह, कि उसकी जो कलरफुल फिशेज़ होती हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वॉइस ओवर करते करते फिशेज वर्ड मैंने यूज किया, तो बाद में मैंने एक्चुअली सर्च किया इसको कि फिशेज क्या हम यूज कर सकते हैं। जनरल जो प्लूरल है फिश का वो फिश ही होता है, लेकिन फिर मुझे लगा मैंने ठीक ही किया, क्योंकि जब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एन एनिमल या एक बर्ड की डिफरेंट स्पीशीज को आपने बात करनी हो, तो हम वहाँ पे फिशेज लगा सकते हैं। वहीं पर एक्वेरियम के सामने एक और अमेजिंग चीज़ मुझे दिखी, इतना बड़ा टिफ़िन बॉक्स। जैसे कि पहले होते थे ना, जब हम छोटे होते स्कूल जाते थे 6, 7th, 8th में ना, तो कैरियर वाले ऐसे टिफ़िन बॉक्सेस होते थे स्टील के, पर ये इतना बड़ा था, अब कहाँ यूज़ होता होगा पता नहीं। और साथ में ये लिख रखा था वहाँ के पे कि इफ़ यू लाइक द फूड ऑफ दिस कैफ़े देन प्लीज़ रिंग द बेल। तो एक बार तो मन किया कि बेल बजा के सबको डिस्टर्ब कर दूँ, लेकिन फिर सोचा कि आराम से दुनिया थकी हारी खाना खा रही है बैठ के, तो उसको खाने देते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ਦਾ ਆਫਿਸ मैच होना जाके चलो।
ये हमारा फास्ट टैग ना पेटीएम से जुड़ा था, पेटीएम चल नहीं रहा। पेटीएम तो बंद हो गया सर 15 तारीख से। हाँ 15 तारीख से बंद हो गया, इसीलिए इसमें पैसे पूसे सब कुछ खराब हो गए, हमें आते हुए चलान बनना अब पड़ा। आपका नया टैग बनेगा SBI का ना, स्टेट बैंक का। अच्छा कितने का है? 500 का सर। नहीं यार महंगा लगा दिया, 250 का दे रखे रास्ते में। इसमें 200 करंट बैलेंस आता है इसमें ना, और 200 इसमें ये है कि आप जीरो बैलेंस में भी जा सकते हैं आप एक तो। कैसे? ये सपोज आपका मैन बैलेंस खत्म हो गया हाँ तो बचा आपका जीरो बैलेंस, तो जीरो बैलेंस में भी जा सकते हैं आप। ये होता है सर ना। अपना मोबाइल नंबर बताना। इस टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है और हमारा जो प्लान है कि 6 o'clock तक हरिद्वार पहुंचने का और गंगा आरती देखने का, वो थोड़ा सा जो है वो डाउटफुल लगने लगा है अब। सो बस अब हम क्या डिसाइड करते हैं इसके बाद और कहाँ का प्लान करते हैं, हरिद्वार गंगा आरती के समय को पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। सो प्लीज़ वॉच करिए नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग देखने के लिए और पिछले सारे व्लॉग्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका कि नाम है AJ के खट्टे मीठे व्लॉग्स। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।